अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, यूनिट नंबर 2 है और एक्सरसाइज नंबर 2.5 है। आपसे कह रहे हैं यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू कंबाइन द फॉलोइंग्स इनटू सिंगल लॉगरिथमिक। आपने क्या करना है कि इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने थर्ड लॉ आपको करवाया था और थर्ड लॉ में क्या होता था कि पावर पहले आती थी और लॉग बाद में। अभी उस थर्ड लॉ का रिवर्स प्रोसेस है, और रिवर्स प्रोसेस क्या है कि एन लॉग ऑफ बी एम। ठीक है, आपके पास ये फॉर्म दी होती है और आपको उसको पावर की फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने लिखना है। ठीक है, थर्ड लॉ जो है ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। थर्ड लॉ आपके पास ये है और उसका रिवर्स प्रोसेस ये है कि आप क्या करते हैं कि उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर में कन्वर्ट करते हैं, ये आपके पास पावर में आ जाता है। तो इसी तरह से हम इसमें ये अप्लाई करेंगे थर्ड लॉ। और कैसे अप्लाई होगा कि ये 3x की पावर में चला जाएगा। आप इसको लिखेंगे log ऑफ x पावर 3 माइनस लॉग ऑफ y पावर 5। ठीक है, हमने थर्ड लॉ को यूज़ किया जो कि उसका रिवर्स है। ठीक है, अब आपके पास अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सेकंड लॉ करवाया था, और सेकंड लॉ क्या कहता था कि log ऑफ बी एम बाय एन इक्वल होता है log ऑफ बी एम माइनस लॉग ऑफ बी एन। ठीक है, और अब ये उसका रिवर्स प्रोसेस है, लॉग बेस बी ऑफ एम माइनस लॉग बेस बी ऑफ एन। आप उसको जब कंबाइन करके लिखते हैं तो लॉग एक बार आता है और आप इसको लिखते हैं एम बाय एन। तो यही आपने यहाँ अप्लाई करना है जो कि सेकेंड लॉ है। और सेकेंड लॉ कैसे अप्लाई होगा, लॉग ऑफ बेस आपके पास बी है, बी बेस तो इन्होंने दी ही नहीं है। ठीक है, एम कितना है x पावर 3 और n कितना है y पावर 5। तो ये देखिए आपके पास एक सिंगल लॉग की फॉर्म में आ गया। यहाँ पे आप बेशक लिखते हैं कि बाय यूजिंग थर्ड लॉ, और नेक्स्ट पे आप लिखते हैं कि बाय यूजिंग सेकंड लॉ। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको स्कूल में जब करवाया जाए तो ये स्टेप ना करवाया जाए तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको टीचर डायरेक्टली भी करवाते हैं तो वो भी ठीक है, मैंने सिर्फ इसलिए करवा दिया कि आपको समझ आ जाए कि ये इस तरह से क्यों हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट। हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं। तो सेकंड पार्ट है आपके पास, नेक्स्ट देखिए आपके पास सेकेंड पार्ट में कैसे इसका सॉल्यूशन होगा कि आपको दिया गया है 1/2 लॉग ऑफ टी प्लस 1/3 लॉग ऑफ आर माइनस 1/5 लॉग ऑफ एस। तो यहाँ पे भी थर्ड लॉ अप्लाई होगा, और थर्ड लॉ में उसका रिवर्स प्रोसेस है बाय यूजिंग थर्ड लॉ। और थर्ड लॉ का रिवर्स प्रोसेस क्या है कि आपके पास ये फॉर्म है एन लॉग ऑफ बी ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ बी, यानी हम आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, यानी आपके पास ये m है और ये आपके पास n है। n को आप पावर की फॉर्म में लिखेंगे। आप इसको कैसे लिखेंगे, log ऑफ t, इसको आप लिख देंगे 1/2 को पावर में 1/2 प्लस log ऑफ r, आप इसको लिख देंगे पावर में 1/3 माइनस log ऑफ s, इसको भी आप पावर में लिखेंगे 1/5। लॉग टी को आप लिख सकते हो लॉग स्क्वायर रूट ऑफ टी। ठीक है, लॉग ऑफ आर को आप लिख सकते हो लॉग ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ आर माइनस लॉग ऑफ एस पावर 1/5 को आप इंडेक्स में लिख सकते हो 5, और ये आपके पास है एस। अब यहाँ पे अप्लाई हो रहा है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या था कि अगर दो नंबर्स ऐड होते हैं, दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनको प्लस की फॉर्म में लिखते हैं, ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। तो फर्स्ट लॉ इस पे अप्लाई हो रहा है। और फर्स्ट लॉ में क्या था कि आप इसको कंबाइन करके लिखते हो स्क्वायर रूट ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ आर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लॉ अप्लाई हुआ है, और फर्स्ट लॉ अभी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि किस तरह से अप्लाई हुआ है। उसका रिवर्स प्रोसेस है बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या था, उसके रिवर्स प्रोसेस में लॉग बेस बी ऑफ एम प्लस
लॉग बेस बी ऑफ n इक्वल होता था लॉग बेस बी ऑफ, मैंने पीछे बहुत डिटेल में आपको करवाया है, m मल्टीप्लाई बाय n। तो ये आपके पास m है और ये आपके पास n है। नेक्स्ट पेज पे मैं इस लाइन को दोबारा लिखती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये अप्लाई हो रहा है इसमें सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता था, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n इक्वल होता है लॉग ऑफ m बाय n, यानी उसके रिवर्स प्रोसेस में लॉग बेस b ऑफ m माइनस लॉग बेस b ऑफ n इक्वल होता था लॉग बेस b ऑफ m बाय n। ठीक है, तो क्या होगा, लॉग बेस b ऑफ m, m क्या है आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ t मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ r डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट ऑफ s। तो ये देखें ओवर की फॉर्म आपके पास आ गई और यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है, सेकेंड लॉ, और सेकेंड लॉ का रिवर्स प्रोसेस है ये बाय यूजिंग सेकेंड लॉ। यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में ये आ गया है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहते हैं, थर्ड पार्ट है आप देखें इसमें अप्लाई हो रहा है आपके पास थर्ड लॉ, और थर्ड लॉ का रिवर्स प्रोसेस है बाय यूजिंग थर्ड लॉ। थर्ड लॉ आपसे कहता है कि अगर आपके पास वो n लॉग बेस b ऑफ m इक्वल होता है लॉग बेस b ऑफ m पावर n, यानी उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आती है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसमें आएगी, इसमें आएगी और इसमें, जबकि ये आपके पास एक सिंपल लॉगरिथम की फॉर्म में है। ये आपके पास आ गया 1/7 लॉग ऑफ 57.7 माइनस लॉग ऑफ 9.24 होल पावर 3 प्लस लॉग ऑफ 36.6 होल पावर 4 माइनस लॉग ऑफ 23.3 होल पावर 2। ठीक है, ये आपके पास सिंपल लॉगरिथम की फॉर्म में आ गया। अब आप ये करें कि जो आपके पास प्लस वाली वैल्यूज़ हैं उनको आप कंबाइन करके लिख लें, और इसी तरह से जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं उनको भी कंबाइन करके लिख लें। तो प्लस वाली वैल्यूज़ सिर्फ ये दो हैं, क्या होगा, लॉग ऑफ 57.7, यानी हम रीअरेंज कर रहे हैं, प्लस लॉग ऑफ 36.6 होल पावर 4। ठीक है, ये हमने प्लस वाली वैल्यूज़ लिख ली। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं माइनस वाली वैल्यूज़, माइनस लॉग ऑफ 9.24 होल पावर 3 माइनस लॉग ऑफ 23.3 होल पावर 2। अब देखिए कि ये आपके पास, बल्कि ये स्टेप करवाने से पहले मैं एक स्टेप आपको और बता देती हूँ। लॉग ऑफ 57.7 प्लस लॉग ऑफ 36.6 होल पावर 4, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें। जब आप ये स्मॉल ब्रैकेट लगाएं, माइनस जब आप कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 9.24 होल पावर 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ 23.3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे कि ये जो ब्रैकेट में है ये दोनों और ये दोनों, इसको सिंपल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पे आप यूज़ करेंगे फर्स्ट लॉ बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ आपसे ये कहता है लॉग बेस b ऑफ m प्लस लॉग बेस b ऑफ n इक्वल होता है लॉग बेस b ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n, यानी फर्स्ट लॉ का रिवर्स प्रोसेस है कि इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं। आप कैसे लिखोगे इसको, 1/7 लॉग ऑफ 57.7 मल्टीप्लाई बाय 36.6 होल पावर 4 माइनस लॉग ऑफ 9.24 होल पावर 3
इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 23.3 होल पावर 2। ऐसा नहीं करेंगे, आपके लॉग को दोबारा लिखेंगे। इन दोनों के लिए एक ही लॉग यूज़ होगा और इन दोनों के लिए भी एक ही लॉग यूज़ होगा। अब क्या है कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है आपके पास सेकेंड लॉ, और सेकेंड लॉ में क्या है कि ये है लॉग ऑफ एम और ये है लॉग ऑफ एन। हम इसको लिखते हैं लॉग ऑफ एम बाय एन। यहाँ पे सेकेंड लॉ अप्लाई हो रहा है बाय यूजिंग सेकेंड लॉ, और सेकेंड लॉ ये कहता है आपसे, उसका रिवर्स प्रोसेस है लॉग बेस बी ऑफ एम माइनस लॉग बेस बी ऑफ एन इक्वल होता है लॉग बेस बी ऑफ एम बाय एन। एम बाय एन की फॉर्म में लिखेंगे। आप देखें कि ये सारा जो है एम कहलाएगा 1/7 लॉग ऑफ, ये सारा एम है, क्या है 57.7 मल्टीप्लाई बाय 36.6 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 9.24 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 23.3 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में आपके पास आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका फोर्थ पार्ट में आपके पास देखें कि हर एक में थर्ड लॉ यूज़ हो रहा है, इसमें भी थर्ड लॉ अप्लाई होगा, सब में ही थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। तो बाय यूजिंग थर्ड लॉ का मैं आपको बता चुकी हूँ। इस क्वेश्चन में जितने भी लॉज अप्लाई हो रहे हैं उनका रिवर्स प्रोसेस है। तो क्या होगा, एन लॉग बेस बी ऑफ एम, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं लॉग बेस बी ऑफ एम पावर एन। कैसे लिखेंगे, लॉग 6 है, इसको लिख देंगे 6 पावर 5, ये पावर में चला जाता है। इसी तरह से लॉग 9 है तो ये आ जाएगा पावर 7। इसी तरह से 1/3 है तो ये आ जाएगा लॉग टी होल पावर 1/3। इसी तरह से ये 1/2 है, इसको लिखेंगे लॉग ऑफ 32.2 होल पावर 1/2। इस तरह से ये 2/3 है, लिखेंगे log ऑफ a होल पावर 2/3। फाइनली ये आएगा log 6/5 माइनस log 9/7। आप क्या करेंगे, 1/3 को इंडेक्स की फॉर्म में लिखेंगे 3, ठीक है, सॉरी log ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ t, ठीक है, माइनस ये आपके पास 1/2 है। तो आप चाहें तो इसको स्क्वायर रूट लिख दें या यहाँ लिख दें 2, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो काफ़ी है। अब ये आपके पास है log ऑफ a होल पावर 2/3, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 log ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको ये बता देती हूँ कैसे रफ वर्क में। log ऑफ a पावर 2/3 है, log ऑफ a आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 1/3, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3a पावर 2, ठीक है। ये रफ वर्क में मैंने आपको बता दिया कि कैसे लिख रहे हैं इसको। अब आपके पास ये आ गया। अब आप क्या करेंगे कि जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं इसको रीअरेंज कर लें। यहाँ पे बेशक कर लिख लें कि रीअरेंज द वैल्यूज़, रीअरेंज कर लें। प्लस वाली वैल्यूज़ आप सारी कंबाइन करके लिखते हैं। log 6 है, इसके बाद है प्लस log ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस log ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस वाले लिख लें, माइनस log ऑफ 9 पावर 7 माइनस log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 32.2। अब देखिए, आप इसको इन सारों को एक ही स्टेप में लिख सकते हैं, या अगर आप 2 स्टेप्स में करना चाहते हैं तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन 2 स्टेप्स में आपको ये करना होगा कि पहले इन दोनों पे लॉ अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ आपसे ये कहता है जी लॉग बेस बी ऑफ m प्लस लॉग बेस बी ऑफ n, इसको कंबाइन करके कैसे लिखते हैं, लॉग बेस बी ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। हम इन दोनों पे ये लॉ अप्लाई करते हैं। तो आप कैसे लिखोगे, लॉग ऑफ 6 पावर 5
मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ टी। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि m जो है वो 6 बार 5 है और n इसमें है जी 3 स्क्वायर रूट ऑफ टी। ठीक है, आगे देखिए प्लस लॉग ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 9 पावर 7 माइनस लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 32.2। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि अब इन दोनों पे ये लॉ अप्लाई होगा, अगेन फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ। अगेन हम फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं। कैसे? ये आपके पास है m 6 बार 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ टी और n आपके पास है 3 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर। तो हमारे पास लॉ क्या कहता है? लॉग बेस b ऑफ m प्लस लॉग बेस b ऑफ n इक्वल होता है लॉग बेस b ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n। तो हम उसी तरह से अप्लाई करेंगे। लॉग बेस b ऑफ m आपके पास ये है 6 बार 5 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ t और n कितना है 3 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर। हमने इन सारों को कंबाइन करके लिख दिया। यहाँ पे क्या है, माइनस आप कॉमन ले लें, लॉग 9 बार 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ 32.2 स्क्वायर रूट। तो इस पे अगेन फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई होगा इस पे कि आप इसको लिख सकते हैं लॉग बेस b ऑफ m प्लस लॉग बेस b ऑफ n वो इक्वल होता है लॉग बेस b ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसको आप वैसे ही लिखते हैं लॉग बेस b ऑफ 6 बार 5 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ t मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर। यहाँ इन्होंने बेस b दी नहीं है, मैंने गलती से लिख दी है, उसको लॉ को देखते हुए तो आप ना लिखिएगा। माइनस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है जी फर्स्ट लॉ, तो m मल्टीप्लाई बाय n होगा। m 9 बार 7 है और n कितना है 32.2 का स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसको ओवर की फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन नेक्स्ट पेज पे मैं ये स्टेप रिपीट करूँगी ताकि आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। इस पे अप्लाई हो रहा है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? लॉग बेस b ऑफ m माइनस लॉग बेस b ऑफ n इक्वल होता है लॉग बेस b ऑफ m बाय n। ठीक है, m आपके पास क्या है 6 बार 5 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ t मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर। ये आपके पास m है और n कितना है 9 बार 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 32.2। तो ये आपके पास सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट आपके पास है जी इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 5/4 लॉग ऑफ 37.74 माइनस 1/4 लॉग ऑफ 53.7 प्लस 1/4 लॉग ऑफ 28.83। हम क्या करेंगे कि इस पे अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का रिवर्स प्रोसेस है। थर्ड लॉ आपके पास क्या है, n लॉग बेस b ऑफ m इक्वल होगा लॉग बेस b ऑफ m पावर n। आप क्या करेंगे, लॉग क्या है आपके पास 37.74 होल बार कितना आ जाएगा 5/4। आप इसको लिखेंगे लॉग ऑफ 53.7 होल बार 1/4 और इसको लिखेंगे लॉग ऑफ 28.83 होल बार 1/4। इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ 37.74 होल बार 5 इंटू 1/4 माइनस इसको आप लिख सकते हैं इंडेक्स की फॉर्म में लॉग बेस इंडेक्स क्या होगा 453.7 प्लस लॉग इंडेक्स होगा 4 और ये होगा 28.83। ये आपके पास आ जाएगा 4 क्या हो जाएगा
लॉग ऑफ 4 इंडेक्स में आ जाएगा 37.74 होल बार 5, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 4 अंडर रूट 53.7 प्लस लॉग ऑफ 4 अंडर रूट 28.83। मैंने क्या किया कि सिर्फ उसको इंडेक्स की फॉर्म में लिख लिया। अब आप क्या करें, इसको रीअरेंज कर लें। रीअरेंज जब आप करेंगे तो आप प्लस वाली वैल्यूज़ कंबाइन करके लिख दें। प्लस वाली वैल्यूज़ क्या हैं, लॉग ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 37.74 होल बार 5, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 28.83 माइनस लॉग ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 53.7। अब ये आपके पास प्लस है तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ आपसे क्या कह रहा था कि फर्स्ट लॉ में लॉग बेस बी ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस बी ऑफ एन, सॉरी प्लस है, उसका रिवर्स प्रोसेस है, प्लस इक्वल होता है लॉग बेस बी ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है। अब ये आपके पास एम है और ये आपके पास एन है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, लॉग बेस तो है नहीं ऑफ एम 37.74 होल बार 5 मल्टीप्लाई बाय एन, एन कितना है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 28.83, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 53.7। अब आप इसको इसमें अप्लाई करेंगे सेकेंड लॉ बाय यूजिंग सेकेंड लॉ। और सेकेंड लॉ आपसे कह रहा था कि लॉग बेस बी ऑफ एम माइनस लॉग बेस बी ऑफ एन इक्वल होता है लॉग बेस बी ऑफ एम डिवाइडेड बाय एन। तो उसी फॉर्म में लिखेंगे कि ये सारे का सारा आपके पास है एम, इसको आप लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 37.74 होल पावर 5 इंटू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 28.83, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओवर की फॉर्म में क्या आएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 53.7, ठीक है, 53.7, इसके साथ ये सॉरी 1 भी था जो मैंने लगाया नहीं, 7 ठीक है, तो ये 1 आप साथ लगा लें। तो यहाँ तक आपके पास ये सिंगल लॉग की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।